ओके बेटा, हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ आ रहे हैं, फोटो सिस्टम की तरफ, क्योंकि हम फोटोसिंथेसिस डिस्कस कर रहे हैं। तो फोटोसिंथेसिस के प्रॉपर प्रोसेस को डिस्कस करने से पहले हमें फोटो सिस्टम का कॉन्सेप्ट डिस्कस करना बेहद जरूरी है। जैसे फोटोसिंथेसिस का टॉपिक जैसे ही हमने उठाया है तो उसमें रोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, रोल ऑफ वाटर, रोल ऑफ लाइट और रोल ऑफ क्लोरोफिल हमने डिस्कस कर लिया, राइट, या रोल ऑफ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स। अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं कॉन्सेप्ट ऑफ फोटो सिस्टम, राइट। और कॉन्सेप्ट ऑफ फोटो सिस्टम डिस्कस करने के बाद हम फोटोसिंथेसिस के लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन की तरफ जाएंगे। तो लेट अस डिस्कस व्हाट इज फोटो सिस्टम। बेटा, फोटो सिस्टम कैन बी डिफाइंड एज लाइट कैप्चरिंग, एब्जॉर्बिंग या light capturing or harvesting system. Light capturing or harvesting system is called photosystem that consists of a cluster of photosynthetic pigments that consists of cluster of photosynthetic पिगमेंट्स। अभी अभी हमने फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स का आइडिया लिया कि फोटोसिंथेटिक पिगमेंट जो है वो कौन से हैं प्लांट्स के अंदर जो मौजूद होते हैं, वो क्लोरोफिल और कैरोटीनॉइड्स। और क्लोरोफिल के दो मेन टाइप हमने डिस्कस किए, क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी। और कैरोटीनॉइड्स के भी दो मेन टाइप, कैरोटीन और ज़ैंथोफिल। अब क्लोरोफिल और कैरोटीनॉइड्स का जो क्लस्टर है जो कि थैलाकोइड मेम्ब्रेन में एम्बेडेड है, दैट हेल्प टू ट्रैप और हार्वेस्ट लाइट एनर्जी, उसे हम फोटो सिस्टम कहते हैं। यानी लाइट गैदरिंग कॉम्प्लेक्स, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, लाइट एब्जॉर्बिंग सिस्टम इज कॉल्ड एज फोटो सिस्टम। बेसिकली ये जो पिगमेंट्स हैं, ऐसा नहीं है कि ये स्कैटर्ड होते हैं थैलाकोइड मेम्ब्रेन के अंदर, नो, बल्कि ये जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स होते हैं ये क्लस्टर, एक ग्रुप के अंदर मौजूद होते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा और इफेक्टिवली लाइट एनर्जी ट्रैप हो पाए, राइट। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स एक नेसेसरी कहा जा रहा है क्लोरोफिल ए को, और क्लोरोफिल बी और कैरोटीनॉइड्स को एक्सेसरी कहा जा रहा है। अब नेसेसरी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट जो होता है फोटो सिस्टम के बिल्कुल सेंट्रल पोजीशन में होते हैं, जिसे रिएक्शन सेंटर कहते हैं। बाकी जो एक्सेसरी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स होते हैं वो पेरिफेरल रीजन में होते हैं, यानी वो क्लोरोफिल के साथ साथ होने चाहिए, एक ग्रुप के अंदर मौजूद हो ताकि इफेक्टिवली लाइट को ट्रैप किया जाए। सो उस क्लस्टर ऑफ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स को हम फोटो सिस्टम कह रहे हैं, राइट। एंड दैट ऑफ कोर्स एम्बेडेड विद इन दी thylakoid membrane, any light harvesting that is embedded within thylakoid membrane, of course embedded within thylakoid membrane, right। अच्छा, फोटो सिस्टम को हम दो हिस्सों में डिवाइड कर रहे हैं, यानी फोटो सिस्टम कंसिस्ट ऑफ टू रीजन्स, राइट, कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स कह दें और रीजन्स कह दें। बात देखिए कौन से रीजन्स हैं, इनको हमने दो रीजन्स में डिवाइड किया हुआ है, यानी एक्टिविटी के बुनियाद पर, लोकेशन ऑफ एक्सेसरी एंड नेसेसरी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स के बुनियाद पर इनको हमने दो हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है, ठीक है बेटा। फोटो सिस्टम को एक है आपका एंटीना कॉम्प्लेक्स ऑफ फोटो सिस्टम, एंटीना कॉम्प्लेक्स, और दूसरा है रिएक्शन सेंटर। पहले हम एंटीना कॉम्प्लेक्स की तरफ आ रहे हैं। व्हाट इज एंटीना कॉम्प्लेक्स? यानी पेरिफेरल रीजन ऑफ फोटो सिस्टम दैट mainly consists of chlorophyll B and कैरोटीनॉइड्स। यानी पेरिफेरल में यहां ड्रा कर रहा हूं फोटो सिस्टम का बेसिक आइडिया कि जो साइड्स होते हैं, पेरिफेरल रीजन जो होता है फोटो सिस्टम का, वो एंटीना कॉम्प्लेक्स कहलाता है, जो कि ज्यादातर क्लोरोफिल बी और
कैरोटीनॉइड्स पे मुश्तमिल होता है। और दूसरा जो हिस्सा है इसका उसे हम कह रहे हैं रिएक्शन सेंटर। क्या कह रहे हैं बेटा? रिएक्शन सेंटर। और रिएक्शन सेंटर यानी सेंट्रल रीजन ऑफ फोटोसिस्टम होता है जहां ज्यादातर क्लोरोफिल ए मौजूद होता है, जहां लाइट ड्राइविंग रिएक्शन होता है, जिसके अंदर लाइट एनर्जी कन्वर्ट हो रही होती है केमिकल एनर्जी के अंदर। सो ज़हन में रख लें, रिएक्शन सेंटर इज द सेंट्रल पार्ट of photosystem that mainly consists of what? Chlorophyll A molecules, right? जहां फर्स्ट लाइट ड्राइविंग रिएक्शन होता है, राइट? रिएक्शन सेंटर होता है जिसे हम कहते हैं वेयर लाइट एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू chemical energy, where first light driven chemical reaction occurs, right? मिसाल के तौर पर मैं यहाँ ड्रा कर रहा हूँ फोटोसिस्टम का आइडिया, तो आपको आइडिया हो जाएगा। फॉर एग्जांपल ये हम क्लोरोफिल मॉलिक्यूल यानी क्लोरोफिल और साथ में जो है कैरोटीनॉइड्स लोकेट कर रहे हैं। यस, ये सपोज करें कि फोटो सिस्टम है, राइट? और ये इस फोटो सिस्टम के अंदर ये जो गोल गोल दायरे मैंने यहाँ ड्रा किए हैं, बेसिकली ये रिप्रेजेंट किया है मैंने फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स को, राइट? तो ये समझ लें ये साइट्स हैं जो कोई पेरिफेरल रीजन है। ये पेरिफेरल जो मॉलिक्यूल्स हैं ये एंटीना कॉम्प्लेक्स कहलाएंगे, एंटीना कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स। और एंटीना कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स के अंदर कौन से पिगमेंट आ जाते हैं बेटा? क्लोरोफिल बी और कैरोटीनॉइड्स, जो कि पेरिफेरल रीजन ऑफ फोटोसिस्टम कहलाता है। सो दिस इज व्हाट फोटो सिस्टम है, यानी ये क्लस्टर है फोटोसिंथेटिक पिगमेंट का जो कि थैलाकोइड मेम्ब्रेन में मौजूद है, जो कि क्लोरोफिल और कैरोटीनॉइड पिगमेंट्स में मुश्तमिल है। इसकी जो साइड्स यानी पेरिफेरल जो रीजन्स हैं क्योंकि लाइट को ट्रैप करने में हेल्प कर रहे हैं, वो ज्यादातर क्लोरोफिल बी और कैरोटीनॉइड्स में मुश्तमिल है। जो सेंट्रल रीजन है इसका जो फोटोसिस्टम का, वो मेनली किस पे मुश्तमिल होगा? क्लोरोफिल ए पे। और यहां समझ लें कि ये आपका रिएक्शन सेंटर है जहां फर्स्ट लाइट ड्राइविंग रिएक्शन होना है। उसके बाद इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ से क्लोरोफिल से लॉस होंगे जो कि रिएक्शन सेंटर के अंदर मौजूद है, और वो फिर ईटीसी के अंदर पार्टिसिपेट करेंगे। तो ज़हन में रख लें ये आपका रिएक्शन सेंटर हो गया। रिएक्शन सपोज सेंटर है जहां फर्स्ट लाइट ड्राइविंग रिएक्शन होगा, और ये आपका क्या है? क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल। ये क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल जो कि रिएक्शन सेंटर के बिल्कुल करीब है। तो सेंट्रल रीजन जो भी होगा वहां क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल होंगे, ठीक है ना, ज्यादातर, जो कि लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने में हेल्प करते हैं, ठीक है ना। मिसाल के तौर पर अब ये सूरज की जब रोशनी यानी लाइट एनर्जी जब पड़ती है कहाँ? आपके फोटोसिंथेटिक पिगमेंट ऑफ फोटोसिस्टम पे, तो लाइट एनर्जी इज ट्रैप्ड बाय द फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स बाय द क्लोरोफिल बी मॉलिक्यूल्स, कैरोटीनॉइड्स एंड क्लोरोफिल ए एज वेल। क्लोरोफिल ए डायरेक्टली भी एब्सॉर्ब कर रहा होता है, मगर जो क्लोरोफिल बी और कैरोटीनॉइड्स होते हैं वो एक्सेसरी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है जो कि एब्सॉर्ब करके एनर्जी को वो दे रहे होते हैं इसको, क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल को, जो कि रिएक्शन सेंटर के करीब है, राइट। यहाँ मेनली जो है वो दो वेवलेंथ्स जो है ना वो ज्यादातर इफेक्टिव होती हैं फॉर द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, रेड एंड ब्लू। इसलिए रेड एंड ब्लू को यहाँ मैं मेंशन कर रहा हूँ। और जैसे ये फोटो सिस्टम के मॉलिक्यूल्स को ये फोटोन यानी एनर्जी ऑफ लाइट जब टच करती है, यानी जब लाइट एनर्जी जो है वो टच करती है क्लोरोफिल पिगमेंट्स को, दैट इज एब्सॉर्ब एंड दैट ट्रेवल फ्रॉम वन मॉलिक्यूल टू अनदर मॉलिक्यूल एंड दैट रीचेस अप टू द क्लोरोफिल ए दैट इज नियर द रिएक्शन सेंटर, राइट। यहाँ फिर क्या होगा? जब बहुत ज्यादा एनर्जी जो है ना वो एब्सॉर्ब करेगा क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल, तो यहाँ से जो है वो इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्साइटेड स्टेट में चले जाएंगे। वो इलेक्ट्रॉन
यानी जो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल होगा वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा। पहले रिड्यूस फॉर्म में होता है, जब बहुत ज्यादा एनर्जी आ जाती है तो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल में से इलेक्ट्रॉन जो है ना वो एक्साइटेड स्टेट में चले जाते हैं, यानी लॉस हो जाते हैं। क्लोरोफिल ऑक्सीडाइज हो जाता है, वो इलेक्ट्रॉन फिर वो फ्लो करेंगे राइट इन द ETC, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, जो कि हम अलग से डिस्कस करेंगे। अच्छा, एक बात ध्यान में रख लें, जो क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल होता है जो कि रिएक्शन सेंटर ऑफ फोटोसिस्टम के अंदर होता है, उसकी जो ऑप्टिमल जो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है, जो कि वो एब्जॉर्ब कर सकता है वेवलेंथ ऑप्टिमल, वो होती है 660 नैनोमीटर तक, जो कि हम डिस्कस करके आ गए। तो क्लोरोफिल ए और बी वायोलेट ब्लू की जो रेंज एब्जॉर्ब करते हैं वो 400 टू 470, और ऑरेंज रेड की जो एब्जॉर्ब करते हैं वो 630 से लेकर 660 नैनोमीटर तक की। मगर क्या होता है कि फोटो सिस्टम के अंदर जो कि पार्टिसिपेट करते हैं लाइट रिएक्शन के अंदर, वो दो टाइप के फोटो सिस्टम्स मौजूद हैं जो कि हम डिस्कस करेंगे, फोटो सिस्टम 1 एंड फोटो सिस्टम 2। उनके जो रिएक्शन सेंटर के करीब जो क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल होता है, उसकी जो एब्जॉर्प्शन, जो ऑप्टिमल एब्जॉर्प्शन ऑफ वेवलेंथ है वो 660 से बढ़ जाती है। फोटो सिस्टम 2 की तकरीबन 680 नैनोमीटर तक चली जाती है, और फोटो सिस्टम 1 की तकरीबन 700 नैनोमीटर तक चली जाती है। वो क्यों? वो बेसिकली क्या होता है, ये जो क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल होता है रिएक्शन सेंटर के करीब, तो इसके साथ कुछ एसोसिएटेड प्रोटीन्स होती हैं जो कि इसकी एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम यानी एब्जॉर्प्शन की कैपेबिलिटी को बढ़ा देती है, यानी वेवलेंथ की जो ऑप्टिमम एब्जॉर्प्शन है वो बढ़ा देते हैं। वैसे तो ऑप्टिमल जो एब्जॉर्प्शन ऑफ वेवलेंथ है क्लोरोफिल ए की वो 660 तक है, मगर एसोसिएटेड प्रोटीन्स की वजह से वो बढ़ जाती है। ठीक है, तो दो फोटो सिस्टम जो है ना, जिसकी वजह से दो फोटो सिस्टम प्रोड्यूस हो जाते हैं, वो कौन कौन से है? फोटो सिस्टम 1 एंड फोटो सिस्टम 2। यहाँ मैं मेंशन करता हूँ फोटो सिस्टम 1 और फोटो सिस्टम 2, और उनके अंदर जो कुछ पॉइंट्स भी मेंशन करूंगा उनके अंदर क्या फर्क है। ये फोटो सिस्टम 2 और फोटो सिस्टम 1 दोनों में यहाँ मेंशन कर रहा हूँ। फोटो सिस्टम 1 एंड फोटो सिस्टम 2, ये सपोज करें फोटो सिस्टम 2 है, दिस इज PS2 फोटो सिस्टम 2, और यहां मैं मेंशन करता हूं फोटो सिस्टम 1। दो फोटो सिस्टम प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है ना, बिकॉज ऑफ एसोसिएटेड प्रोटीन्स विद द क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल, राइट। तो यहां मैं मेंशन करने जा रहा हूं फोटो सिस्टम 1। ये जो फोटो सिस्टम 1 और फोटो सिस्टम 2 जो नाम दिए हुए हैं हमने फोटो सिस्टम के, फोटो सिस्टम को, फोटो सिस्टम 2 और 1, ये बेसिकली इनकी डिस्कवरी के बुनियाद पे दिए गए हैं, ना कि लोकेशन के बुनियाद पर। ये दोनों फोटो सिस्टम जो है वो लाइट रिएक्शन के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं, जो कि हम डिटेल में पढ़ेंगे। अब इसके अंदर फर्क क्या है, ये फोटो सिस्टम 1 है, राइट। अब सिमिलरली इनके ये जो साइड्स में जो आपको फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स मिलेंगे वो एंटीनो कॉम्प्लेक्स है, क्लोरोफिल बी और कैरोटीनॉइड्स होंगे, और जो ये सेंटर के अंदर जो आपको सेंट्रल पोजीशन में मिलेगा वो क्लोरोफिल ए होगा। कौन सा होगा बेटा? क्लोरोफिल ए, जो कि करीब होगा किसके बेटा? रिएक्शन सेंटर। दोनों फोटो सिस्टम के अलग अलग रिएक्शन सेंटर होंगे। दिस इज रिएक्शन सेंटर, ये रिएक्शन सेंटर है किसका बेटा? फोटो सिस्टम 2 का, और ये रिएक्शन सेंटर है फोटो सिस्टम 1 का, राइट। इसमें फर्क क्या है कि फोटो सिस्टम 2 का जो क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल है जो कि रिएक्शन सेंटर के करीब है, इसकी जो मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन ऑफ वेवलेंथ जो है वो बनती है तकरीबन 680 नैनोमीटर। तो इसलिए इसे हम P680 भी कहते हैं। क्या कहते हैं? P680, बिकॉज
The chlorophyll A that is located in the reaction center of photosystem 2 has capability to absorb the wavelength maximum wavelength of 680 नैनोमीटर। वैसे तो ऑप्टिमम जो वेवलेंथ होती है क्लोरोफिल ए की वो 660 होती है, मगर मैंने आपको बताया कुछ एसोसिएटेड प्रोटीन्स की वजह से इसकी जो एब्जॉर्प्शन जो है ना वो थोड़ी बढ़ जाती है, वो अप टू 680 नैनोमीटर तक एब्जॉर्ब कर सकते हैं, राइट। और जो क्लोरोफिल ए है फोटोसिस्टम 1 के अंदर जो कि रिएक्शन सेंटर के करीब है, वो जो है ना वो उसकी जो मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन ऑफ वेवलेंथ चली जाती है 700 नैनोमीटर तक, तो इसलिए उसे हम P700 कहते हैं बेटा, ये ध्यान में रख लें, राइट। ये जो P700 है ये फोटोसिस्टम 1 है और ये P680 है ये फोटोसिस्टम 2 है। ये बोथ फोटोसिस्टम्स पार्टिसिपेट इन द लाइट रिएक्शन। अब इसको 1 और 2 इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये पहले डिस्कवर हुआ था, ये बाद में। ऐसा नहीं है कि इसकी लोकेशन पहले है आती है थैलाकोइड मेम्ब्रेन में और इसकी बाद में, ऐसा नहीं है। डिस्कवरी के बुनियाद पर नाम दिया गया है। और फोटोसिस्टम 1 को P700 इसलिए कहा जाता है क्योंकि रिएक्शन सेंटर के अंदर जो क्लोरोफिल ए है उसकी जो मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन है वेवलेंथ की वो 700 नैनोमीटर तक चली जाती है बिकॉज ऑफ एसोसिएटेड प्रोटीन्स। और फोटोसिस्टम 2 को P680 इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसका जो क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूलर रिएक्शन सेंटर के अंदर उसकी जो मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन वेवलेंथ की चली जाती है 680, राइट बेटा। अब इसके अंदर थोड़ा सा जो डिफरेंस है जो है ना, एक तो डिफरेंस ये आपको पता चल गया, पर लाइट रिएक्शन के दौरान जब ईटीसी होती है तो ईटीसी के अंदर कौन सा सिस्टम कौन से जो है ना वो ईटीसी के अंदर पार्टिसिपेट, जो ईटीसी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो होती है, फ्लो ऑफ जो इलेक्ट्रॉन होता है, एक होता है साइक्लिक, दूसरा होता है नॉन साइक्लिक। तो बेटा ये आपको मैंने बताना है कि कौन सा फोटो सिस्टम जो है वो सिर्फ जो अपना साइक्लिक फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन के अंदर पार्टिसिपेट करता है और कौन से फोटो सिस्टम जो है वो नॉन साइक्लिक फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन में पार्टिसिपेट करते हैं। तो ये 2-3 पॉइंट्स में यहाँ मेंशन करूंगा, तो आपको ये ध्यान में रखना है। फोटो सिस्टम, ये फोटो सिस्टम 2 हो गया, इसके हवाले से 2-3 पॉइंट आप ध्यान में रखें। और ये फोटो सिस्टम 1 हो गया, राइट। अच्छा, एक बात ध्यान में रखें कि फोटो सिस्टम 2 जो होता है वो पार्टिसिपेट इन ओनली नॉन साइक्लिक फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये बेटा हम डिटेल में पढ़ेंगे लाइट रिएक्शन के अंदर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन साइक्लिक और नॉन साइक्लिक किस तरह होती है, मगर ये बेसिक पॉइंट फिलहाल इतना ध्यान में रख लें कि फोटो सिस्टम 2 जो होता है वो लाइट रिएक्शन के दौरान जो नॉन साइक्लिक फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है उसके अंदर ये पार्टिसिपेट करता है सिर्फ, राइट बेटा। मगर फोटो सिस्टम जो 1 होता है इट पार्टिसिपेट्स इन बोथ साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। बेसिकली हम डिटेल में पढ़ेंगे लाइट रिएक्शन बेटा। लाइट रिएक्शन इज नथिंग बट बेसिकली फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन है, जिसके अंदर जो है ना बहुत सारे इलेक्ट्रॉन कैरियर पार्टिसिपेट करते हैं। और जब फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है तो एनर्जी कैरियर मॉलिक्यूल बनते हैं, एटीपी बनती है और NADPH बनता है, जो कि लाइट रिएक्शन के जो है ना आउटपुट्स हैं, जो कि अपना डार्क रिएक्शन के अंदर यूज होते हैं फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो वो नॉन साइक्लिक फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन के दौरान एटीपी और NADPH दोनों बन रहे होते हैं, और साइक्लिक फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन के अंदर सिर्फ जो है वो एटीपी बन रही होती है। ये हम आगे पढ़ेंगे, फिलहाल सिर्फ ये पॉइंट आप ध्यान में रखें। और दूसरी बात, इनके डिफरेंस के हवाले से ध्यान में रख लें कि वाटर स्प्लिटिंग जो कॉम्प्लेक्स होता है, वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स रिमेन एसोसिएटेड
with with PS2। अब हम लाइट रिएक्शन जब पढ़ेंगे, जब हम देखेंगे, जब ये क्लोरोफिल ऑक्सीडाइज होता है बेटा, क्लोरोफिल जब ऑक्सीडाइज होता है, इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन जब लॉस होते हैं तो बेटा वो ईटीसी के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं, जो कि एटीपी और एनएडीपीएच बनवाएंगे। मगर फोटो सिस्टम 2 के अंदर ये जो क्लोरोफिल ए के करीब करीब जो थैलाकोइड मेम्ब्रेन की ल्यूमिनल साइड होती है, मैं ड्रॉ करके आपको लाइट रिएक्शन के अंदर बताऊंगा, उसके साथ वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स मौजूद होता है। यानी इस लाइट रिएक्शन के दौरान वाटर जो है इनपुट के तौर पे यूज होता है, वाटर टूटता है। वाटर जो है ना एज अ सोर्स ऑफ, ऐसा समझ लें कि इलेक्ट्रॉन के तौर पे यूज होता है। और वाटर हम डिस्कस करके आ गया रोल ऑफ वाटर। तो वाटर इज यूज्ड एज अ सोर्स ऑफ हाइड्रोजन, एज अ सोर्स ऑफ हाइड्रोजन ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। वो हम डिटेल में पढ़ेंगे कि जब क्लोरोफिल ए ऑक्सीडाइज होता है तो वापस जो है ना क्लोरोफिल ए को रिड्यूस करने के लिए वाटर स्प्लिट होता है, वाटर टूटता है, ठीक है ना। वाटर टूटता है, वाटर बना हुआ है H2O, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। तो हाइड्रोजन जो है ना वो यूज हो जाती है, बाकी ऑक्सीजन एज ए बाय प्रोडक्ट रिलीज हो जाती है। तो वो बेसिकली वाटर को तोड़ने का जो कॉम्प्लेक्स होता है वो फोटोसिस्टम 2 के साथ एसोसिएटेड होता है। ये हम आगे डिस्कस करेंगे। मगर फोटोसिस्टम 1 के साथ वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स एसोसिएटेड नहीं होता। नो वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स रिमेन, नो वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स, नो वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स रिमेन एसोसिएटेड विद इट। यानी इसके साथ जो है वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स एसोसिएटेड नहीं होता। बाकी जो डिफरेंस है वो मैं नहीं लिख रहा, ये जो डिफरेंस मैंने आपको बताया आप जो है ना नोट कर लें कि क्लोरोफिल ए ऑफ द फोटोसिस्टम 2 हैज द मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन ऑफ द वेवलेंथ ऑफ अबाउट 680 नैनोमीटर, ये भी डिफरेंस है। और जो क्लोरोफिल ए दैट इज प्रेजेंट द रिएक्शन सेंटर ऑफ फोटोसिस्टम 1 that has the maximum absorption of 700 नैनोमीटर, ये भी एक डिफरेंस है जो कि मैंने आपको बता दिया। ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट था फोटो सिस्टम का, और आई होप आपको समझ में आया होगा। और ये फोटो सिस्टम, और आगे हम इंशाल्लाह लाइट रिएक्शन पढ़ेंगे फोटोसिंथेसिस का। इसके अंदर दोबारा ये दोनों फोटो सिस्टम में लोकेट करूंगा, और इनके दरमियान जो है वो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन किस तरह होता है ये भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है बेटा, थैंक यू।